देश दे वास्ते सिख लोगों का सब तो वड्डा रोल है, भावें बॉर्डर ते होवे। बाकी दूसरी गल जिहड़ी मेन गल है वो ये है भी जिहड़ा दूसरियां स्टेटां नूं भी ये विखा रहे हैं ना, अज सानूं गुजरात दे लोग भी मिले ते वो भी उत्थे कोई एडी डिवेलपमेंट जां कुछ है नहीं गी। ठीक है, इन्हां नूं की चाहीदा है भी जे हरियाणा जां पंजाब आपदे पैरां सिर होया, आपदी मेहनत नाल ये जमीन नूं फर्टाइल कीता, इत्थे मेहनत कीती, उच्ची नीवीं जमीन नूं पੱਧਰ करके सही कीता। जो फौज है वो भी हमारे भाई बंधु हैं सभी, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए जो फौज में भर्ती हुए हैं, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी को ये है कि हम फौज से इनको उठा देंगे। आपकी फौज में बगावत हो जाएगी अगर हमारे ऊपर फौज चढ़ा कर ले आएंगे। कोई भी हमारा जो भाई है हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएगा, तो अपनी सरकार बचाओ अगर बचती है तो, नहीं तो हमारे किसान, जब हम किसान अपना आंदोलन जीत कर जाएंगे तो इनकी सरकार का भी झाड़ू मार कर जाएंगे, यहाँ पे सफाई करके जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर पे। हम लोग 900 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके यहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तरह तरह की चीज़ें किसान आंदोलन को लेके दिखा रही हैं। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सच्चाई है वो देश के सामने जाना चाहिए। तो हम लोग 900 किलोमीटर का लगातार गाड़ी चला के पहुँचे हैं और सिंधु बॉर्डर पे पहुँचे हैं, 900 से ज़्यादा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ हमारे भाई लोग मौजूद हैं और जो कहा जा रहा है कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, आम जन का समर्थन नहीं। तो बता दूं, मेरे साथ में जो लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कोई इसमें एडवोकेट है तो कोई डॉक्टर है। उन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, साथ में मेरे टीचर भी हैं। तो बात करते हैं खाली कि ये किसानों का आंदोलन है, तो जो लोग एक हवा बना रहे थे कि बाहर के लोगों का कोई समर्थन नहीं है, बस कुछ एक खास लोगों का, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का अप्रोच लगा करके ये सारा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने का। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों ने बता दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ किसानों के समर्थन में है और किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सत श्री अकाल जी, सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा नाम विनीत जोशी, मैं पंजाब से श्री मुक्तसर साहब जिला से हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टर है, और अब मैं छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ। अपने 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने साथियों का साथ देने अपने गांव वालों के साथ आया हूँ। अपना फर्ज मानते हैं, हम इसे अपना फर्ज मानते हैं और हम इस जीत को जीतना ही जीतना है। और हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें पता है, हमने बिल भी स्टडी किए हैं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। ये सब बताइए कि इसमें खामी क्या है इस बिल में? बिल में खामी ये है कि अगर कोऑपरेटिव कराने आगे आएंगे तो वो थोड़ा सारा अपने हाथ में लेंगे, तो उसकी वजह से ये है कि वो जो आम किसान है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो वो जो भी प्रोडक्शन होगी फसल की वो अपने हाथ में लेंगे और अपने तरीके से ही बाहर निकालेंगे। और जो किसान के साथ जुड़ा हुआ सभी वर्ग हैं वो सभी वर्ग इसके साथ बहुत डैमेज में जाएंगे, ये बात क्लियर है। आज किसान अपना काम करता है, खेती करता है और फसल उगाता है, और वो आड़तिये के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा आड़त का भी काम है, मेरे फादर साहब सामते हैं। तो जो वो आड़तिये के पास जाता है, जब भी उसे कोई लोड होती है तो वो तभी उसको बोलता है कि मुझे ये चाहिए, कोई शादी करनी है, कोई घर पाना है, तो वो ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ लोग आप एक वकील हैं, सरकार के सारे लोग इसे फायदे का सौदा बता रहे हैं। क्या आम जन में कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझ में आ रहा है कि ये कानून सही नहीं, खाली सरकार के लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो क्या सभी लोगों को मालूम है कि ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा अर्थ का भी काम है। मैंने जब ये बिल आया था उसके PDF निकाल कर सभी को बांटे थे और एलेबोरेट भी किया था उनको कि ये बिल इस तरह से हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, अब आड़तिया है, हमारा एक जिम्मेदार था। मैं भी जैसे दुकान पर फादर के पास जाता हूँ, उसके पास 2 एकड़ थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमने उसके ऊपर 10 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है, और अगर वो कॉर्पोरेट का ये सिस्टम होता तो उसे कौन बचा लेता? उस समय कौन बचा लेता? कब बैंक कौन सा पैसा देता है 2 एकड़ वाले को 10 लाख? तो ये सारा कुछ आड़ती पर डिपेंडेड है। ठीक है, अगर ये ऐसा मारू कानून लाएंगे, सरकार का फैसला गलत है?
बिल्कुल गलत है जी। इतने लोग आसपास इससे हेल्थ और एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैंने ये पूरे बिल पढ़े और बांटे भी हैं। ये हमारे पास हिंदी का वर्जन है, पूरा बिल जो पास हुए हैं। अगर किसान के घर में गरीबी होगी, किसान का पेट नहीं पड़ेगा, पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? वो सभी लेबर करने जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे। अगर वो बताइए, बार बार एक चीज़ हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अरे वो किसान नहीं, वो लोग तो जीन्स में है, टी शर्ट में, अच्छे कैजुअल्स वियर में है, तो ये सब ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बहुत किसान का बच्चा वो जीन्स जगह ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕੁਛ? 92 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਟ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਅੱਜ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਦੁਖੀ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਬੀਜੋ ਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂ ਕੰਮ। आप लोग हटेंगे नहीं, जमे हैं। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਮ ਦਾ ਬਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ आ रहे हैं। जोड़ मेला चल रहा पहला है। काम की जो लोग जोड़ मेले में फतेहगढ़ साहब में गए हुए हैं माथा टेकने के लिए, वो सभी वहाँ से गुरुद्वारा से यहीं आ रहे हैं। कल को 1000 ट्राली और पहुँच रही है, जिसमें कल को 1000 ट्राली और पहुँच रही है सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। क्योंकि जोड़ मेले से जो गुरु साहब के परिवार की शहादत हुई थी, वहाँ कल को जोड़ मेला ये हफ्ता उनका चल रहा है, शहादत का हफ्ता चल रहा है। उससे पूरा पंजाब, जो पूरा हरियाणा है, जो भी गुरु साहब को मानते हैं, उनको नतमस्तक होकर वो सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। वो देखना यहाँ सरकार तो झुक पड़ी है। क्या वजह है कि इतने सारे लोगों की शहादत, इतने बड़े गुरु शहीद हो गए और लोग इसमें ये तो दिल्ली हमारे साथ धक्का करती आ रही है। ये आज का दिन नहीं है। बाबर से लेकर कभी अंग्रेजों ने किया, बाबर ने किया, हमारे गुरु साहब को शहीद किया, हमारे लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने। किसानों की डेथ हो गई। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ कर सकते हैं। एक सवाल लेता हूँ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी करो, अपनी जो कंटीन है संसद की, उसका रेट पूरा क्यों नहीं देते? उसका खाने का रेट पूरा क्यों नहीं देते? आपको तो इनको 10 रुपए में थाली मिलती है, किसान को 10 रुपए की कंटीन क्यों नहीं खोल कर देते खाने की? हम फसल उगानी छोड़ देंगे? जो किसान अन्नदाता है और कृषि प्रधान देश है, वो खाली दिखावे की बात होती है। की बात है। अपने लिए अपनी कितनी पेंशन लेती है। मोदी साहब कितनी बार बने हैं, MP बने, MLA बने, कितनी पेंशन है? 10-12 लाख उनकी पेंशन होगी मंथ की। और किसान को क्या मिलता है जो फसल पैदा करता है? जो और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मुलाजिम है, उनको तो एक भी पेंशन नहीं है आज तक। आपको सभी पता, मीडिया के द्वारा आपको बोलना चाहता हूँ, जो 58 साल तक अपने जॉब करता है, 58 ईयर तक, उनको तो पेंशन नहीं है। जो एक दिन CM रह जाता है, एक दिन PM रह जाता है, उनको पूरी लाइफ भर पेंशन मिलती है उनको। एक सवाल है, मैं सदा जी आपसे लेना चाहूँगा। मुझे बॉर्डर से एक जवान ने फ़ोन किया कि बॉर्डर पे देश के जवान डटे हुए हैं और वहाँ हमारे किसान डटे हुए हैं। वसीम भाई आप जाओ, उनकी बात पूरे देश तक पहुँचाओ। फिर उनकी बात से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मदद उधर चाहिए तो बताओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपने इतना बड़ा दिल दिखा के ये बात बोली है, मैं जा रहा हूँ किसानों के बीच में, आपकी बात को, उनकी बात को पहुँचाऊँगा देश और दुनिया के सामने। तो उन जवानों के लिए क्या कहेंगे जो बॉर्डर से हौसला दे रहे हैं हम जैसे लोगों को यहाँ तक आने के? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। हिंदी में बताइए ताकि लोगों ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਨ ਸਕੀਮ नहीं मिलती किसान। जो फौज है वो भी हमारे भाई बंधु हैं सभी। वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए जो फौज में भर्ती हुए हैं, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी को ये है भी हम फौज से उनको उठा देंगे। आपकी फौज में बगावत हो जाएगी अगर हमारे ऊपर फौज चढ़ा कर ले आएंगे। कोई भी हमारा जो भाई है हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएगा, हमारे ऊपर लाठी नहीं चलाएगा। ये मत सोचो हम फौज से इनको उठा देंगे। फौज तो मुगलों की भी आई थी हमारे ऊपर। फौज अंग्रेजों की भी आई थी, लेकिन वो सब चले गए।
इनको भी जाना पड़ेगा, इनको अपना राज बचाने की अब तो इनका राज भी चला जाएगा हमारे ऊपर लाठियां फेंकने से। तो अपनी सरकार बचाओ अगर बचती है तो, नहीं तो हमारे किसान, जब हम किसान अपना आंदोलन जीत कर जाएंगे तो इनकी सरकार का भी झाड़ू मार कर जाएंगे, यहाँ पे सफाई करके जाएंगे। अन्ना हजारे का जो आप यहाँ पे एक जन गुजरात से, हमारे साथ गुजरात से हैं, मोदी के गुजरात से हैं। यस, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रोफेसर कनु खड़दिया है। मैं भी किसान का लड़का हूँ और बाद में प्रोफेसर बना। हम हमारी एक टीम लेके आए हैं 15 लोगों की, और उसके बाद 1 महीना तक यहाँ रुकेंगे। ऐसा आंदोलन हमने कहीं पे भी नहीं दिखाया। हमारा पूरा समर्थन है ये आंदोलन के साथ। आप समर्थन दे रहे हैं? हाँ, मतलब ये आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, आंदोलन को समर्थन। और मोदी जी ने जो गुजरात का एक मॉडल बना लिया है कि बहुत गुजरात के किसान बहुत धनी है, बहुत सुखी है, वो बिल्कुल जुमला ही है। हाँ, पूरा झूठ है। इसलिए कि ये 3 साल में 400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं गुजरात में, लेकिन मीडिया पूरा दिखा नहीं रहे हैं। ये बहुत नेशनल मीडिया पूरा दिखा, लोकल मीडिया तो दिखा ही रहा है, VTV आदि वगैरह बहुत सारे अच्छे दिखा रहे हैं। लेकिन मैं और भी बात बताऊं कि ये कोरोना जब से हुआ, ये 10 महीना में वहाँ 12 लाख मजदूर जो अपने घर, प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे थे, उसी में सब पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जो मजदूर मर गए रास्ते में, वो गुजरात में जो आए थे वही मर गए। सूरत और अहमदाबाद और बड़ौदा से जो वापस जा रहे थे वही मर गए। तो उसने कोई सुविधा नहीं दिया, एकदम लॉकडाउन कर दिया। समर्थन देने आए यहाँ पे किसान भाइयों को? हाँ, जरूर समर्थन देने आ रहा हूँ। मोदी जी ने जुमला, किसान बिल भी जुमला है उनका। हाँ, जुमला ही है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊँ कि तिल काले कानून आने से पहले गुजरात में पेप्सी कंपनी ने डीसा डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा, वहाँ वो आलू के लिए बहुत जाना माना जाता है और बहुत बड़ा आलू पकता भी है। तो वो पेप्सी कंपनी ने आलू, वो तो 3 साल पहले की बात है, तब से वो ले लिया है पूरा ये फार्मिंग का जो बात है वो पेप्सी ने उठा लिया है पूरा। तो बताया कि आलू हमने जो चाहा था ऐसा आपने नहीं पकाया है, इसलिए आलू का 3 रुपया केजी से ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा। बाद में वो नाली में बहा दिया आलू, लेकिन दिया नहीं कंपनी को। कंपनी ने उसके ऊपर केस डाला है, अभी वो केस अभी चल रहा है। तो देखिए कि गुजरात का हालत जो अच्छा दिखा रहे हैं मोदी, ये बिल्कुल गलत है। या काले कानून आने के बाद तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते किसान। हाँ, वही तो है, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को, ये अदानी अंबानी को ही दे रहे हैं। देखा आपने यहाँ पे किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए गुजरात से एक टीम आई हुई है जो कह रही है कि गुजरात मॉडल बिल्कुल कोई ऐसा मॉडल नहीं है। विकास का जो बताया जाता है वो सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है, जिसको आम भारतीयों को बताया जाता है कि गुजरात मॉडल जैसा कहीं नहीं, कोई खुशहाली नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे सिख भाई हैं, जो पंजाबी हैं, जो मिजाज से मस्त और सख्त होते हैं, उनका इतिहास रहा है। ये इतिहास रहा कि एक बार उन्होंने जो ठान लिया फिर पीछे नहीं हटते, अंजाम कुछ भी वो पीछे नहीं हटते। यहाँ पे जो मौजूद सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, किसान हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि इस काले कानून के विरोध में हम डटे रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं हो जाता। हम डटे हुए सिंधु बॉर्डर पे और ऐसे ही तमाम लोगों की बातों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।